जय श्री श्याम, जय मनोरा धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोरा धाम पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर जुलाई में किसी भी डेट में आ रहे हैं या फिर अगस्त में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, अभी के टाइम महाराज जी लंदन में है, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आखिर महाराज जी कब लौट कर आ रहे हैं, कौन सी डेट से महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं, कब तक बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप दोस्तों पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनोरा धाम के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे यहाँ पे तभी आपके साथ चमत्कार देखने को मिलेंगे, तभी आपकी जो भी इच्छा है मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मनोरा धाम के बारे में कहीं से उन्होंने सुना है या आपके पास पहली बार हमारी वीडियो जा रही है और आप इस चमत्कारी धाम के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर एक बार अर्जी लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्या एक बार यहाँ पर आने से सारी समस्याएं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप दोस्तों आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कैसे श्याम जल का सेवन करना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी इच्छा पहली बार में स्वीकार हो जाए, यानी कि जो भी आपकी इच्छा है अर्जी है वो पहली बार में यहाँ पे स्वीकार हो जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे लोग वो ही आते हैं जो हर जगह से निराश हो जाते हैं, हर जगह से यानी कि कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है, हर जगह डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं और कहीं से सब जगह मना कर देते हैं, वही लोग आते हैं। और दोस्तों उनके साथ चमत्कार यहाँ पर होते हैं, लेकिन चमत्कार कैसे होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा, A to Z जानकारी आपको देने वाला हूँ कि चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, और दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा आता है, खाने पीने का रहने का कितना खर्चा आता है, अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो कहाँ पे रुकना है, अगर होटल में आप रुकना चाहते हो तो कहाँ पे रुकना है, धर्मशाला में रुकोगे तो आपको कहाँ पे रुकना है, कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तभी आपको यहाँ पर आपके साथ चमत्कार होंगे, आपके साथ जो भी इच्छा है वो पूरी होंगी। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो अब यहाँ के नियमों के बारे में नहीं जान पाओगे, क्योंकि दोस्तों कुछ नियम ऐसे होते हैं जो घर से फॉलो करने होते हैं। अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आप मान लो आकर कहोगे भैया हमने बहुत सारी चीजें करी, हम यहाँ कई बार गए, हमें फायदा नहीं हुआ। भैया यहाँ पे आने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आ तो लोग जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो भैया उनके साथ चमत्कार नहीं होते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। फिर वही लोग कमेंट करते हैं कि भैया हम कई बार गए और हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। और दोस्तों समझने की जरूरत है यहाँ पर कि यहाँ पे कैसे चमत्कार होते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज तो होता नहीं है, जो कि आप सब लोग जानते हैं, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। महाराज जी सिर्फ नल का जल पिलाते हैं, शुद्ध जल पिलाते हैं, जो कि मंदिर में लगा हुआ है नल, उसी का जल पिलाते हैं और उसी से यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहरा नहीं है कि यहाँ पे चमत्कार नहीं हुए। अगर दोस्तों मेरा तो मानना यही है, अगर चमत्कार नहीं होते तो आज महाराज जी लंदन में नहीं बैठे होते, लंदन से इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं होती, वहां से लोग अमेरिका, लंदन, नेपाल हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में देके जाते हैं। तो आप समझ सकते हो महाराज जी के पास पहले कुछ भी नहीं था, आज 10-10 लाख की गाड़ियां हैं। महाराज जी को लंदन बुलाया जा रहा है, कभी अमेरिका बुलाया जा रहा है, कहीं पे बुलाया जा रहा है, और इतनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु, 10-10 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, जिनके चलते इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पर कभी कभी 14-14 घंटे, कभी 15-15 घंटे, कभी एक दिन, कभी 2 दिन यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो आखिर दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे VIP टोकन भी मिलता है, कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। लोग सर्दियों में क्या, गर्मियों में क्या, सर्दियों में तो रजाई लेके लाइन में यानी कि वहीं लेट जाते हैं, रात में 12-1 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं और वहीं सो जाते हैं। तो ऐसी लंबी कतारें लगती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रसिद्धि तो है और यहाँ पे चमत्कार तो होते हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे चमत्कार होते हैं, क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आपको आना है या नहीं आना, सब A to Z जानकारी दूंगा। बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, पवित्र धाम पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे ट्रेन से आए, चाहे बस से आए, कैसे भी आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बरेली आना होगा।
बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाती है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब बरेली से आंवला की जो दूरी है, क्योंकि बरेली और आंवला ही इसके सबसे ज्यादा नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आंवला लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मनोरा धाम से, और बरेली लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो बरेली से आपको सीधा आंवला आना है, वहां से आप रोडवेज बस भी पकड़ सकते हो जिसका किराया लगभग 60 से 70 रुपए का रहता है। टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो जिसका किराया 500-600 रुपए का रहता है। ट्रेन से अगर आप आओगे, सुबह 9 बजे ट्रेन बन के चलती है, 9:50 पर आंवला छोड़ देगी जिसका किराया लगभग 20 रुपए का है। तो आराम से यहाँ पर आपको आंवला आ जाना है, आंवला से ऑटो ई रिक्शा पकड़ लेना है और आराम से आप मनोरा धाम छोड़ देंगे, यानी कि वो आपको मनोरा धाम छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे आपको घर से क्या प्लानिंग करनी है, जैसे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए। घर से आपको क्या सावधानी आपको बरतनी, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई भी मीट मछली खाता है, दारू पीता है, कोई भी XYZ, तो उसको बंद करना पड़ेगा। लगभग 5-6 दिन आपको पहले ही आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर का पालतू कुत्ता भी अगर आपको भी मीट मछली खिलाते हैं, दारू खिलाते हैं, यानी कि ऐसी चीजें खिलाते हैं, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, वो उसको नहीं खिलाना है। अगर वो स्वतः खा रहा है तो वो उसकी गलती है, आपको नहीं खिलाना है, यानी कि जानबूझकर आपको नहीं खिलाना है, ये चीज आपको नहीं करनी है। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर आपने डॉक्टरी इलाज कहीं पे नहीं कराया तो अंधविश्वास के रूप में बिल्कुल यहाँ पर ना आए डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि भैया आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे डॉक्टरी इलाज आपका चल रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे ना आए। मैं आपको पहले ही आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है, ना कोई बाबा की, नहीं कुछ किसी की। बाबा तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर खाटू श्याम भगवान पर अगर आपको विश्वास है, उन पर भरोसा है, तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना है। ये सच है कि खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है, चमत्कार होते हैं, लेकिन महाराज जी की आप विश्वास पे ना आए, या खाटू श्याम भगवान के विश्वास पर आपको आना है। और डॉक्टरी इलाज आपको नहीं कराया, डॉक्टरी इलाज आपको कराना है। अगर आपका नहीं करा, मान लो चल रहा है, तो आपको बंद नहीं करना है। दूसरी बात यह है, अगर आपको विश्वास नहीं है, सच्चे मन से आप मान लो आपके मन में आस्था नहीं है, तो आपको यहाँ पे नहीं आना है। अगर सारा कुछ ठीक है तो यहाँ पर आपको आना है। और आकर दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है अपने घर से कि सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओ। सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे मनोरा धाम आकर आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, मनोरा धाम आकर आपको कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद यहाँ पर आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे श्याम जल की दुकान आपको मिल जाएगी। वहां से आपको 30 रुपए की बोतल मिलेगी। पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब 30 रुपए की कर दी गई है। तो उसमें आपको श्याम जल भरा हुआ मिल जाएगा। होता क्या है, ये श्याम जल होता है वो सरकारी नल गड़ा हुआ है मंदिर में बिल्कुल अंदर ही, तो वहां से जल भरा जाता है। और बाबा का कहना यह है कि इसी जल से, इस नल के जल से ही यहाँ पर सारा कल्याण होता है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं उस जल में, और जैसे कि आप बाबा के पास जाओगे, बाबा मंत्र पढ़ते हैं और जल पिला देते हैं, उसी से कल्याण होता है। तो ऐसा मान्यता है यहाँ पर, और इसी की वजह से यहाँ पर सारे चमत्कार हो रहे हैं। तो वहां से आपको बोतल खरीद लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप टोकन लेना चाहते हो, जो श्याम भक्त यहाँ पे चल नहीं सकते, विकलांग है, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। पहले तो मैं आप ये जान लीजिए। और दोस्तों टोकन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो अपने घर से आप ऑनलाइन टोकन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा बिल्कुल भी आपको ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइस मैं आपको नहीं देना चाहूँगा। मेरी तरफ से बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप ऑनलाइन टोकन लो। उसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन टोकन में आपको 21 रुपये खर्च होंगे और ऑफलाइन में आपको ओनली 61 रुपये खर्च होंगे। तो अगर आप टोकन लेना भी चाहते हैं तो आप यहाँ आकर टोकन लीजिए। लेकिन टोकन आपको जब ही लेना है जब आपको यहाँ आके देखोगे भीड़ कितनी है। कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी लगातार बैठते हैं तो भीड़ कम जाती है, लगभग 15-20 मिनट में, आधे घंटे में नंबर आ जाता है। और जब महाराज जी काफी दिनों के बाद बैठते हैं, जैसे कि अभी लंदन गए हुए हैं लगभग 8-10 दिन से, तो यहाँ पर महाराज जी जैसे ही आएंगे भीड़ ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर भीड़ ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि मान लो यहाँ पे एक दिन लग जाएगा या 10-15 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और तब जाके अगर आपका मरीज मान लो सक्षम नहीं है लाइन में खड़े होने का, तब जाके आपको टोकन की जुगाड़ करनी है। टोकन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे प्रसाद वाली दुकान से आपको पहले प्रसाद खरीदना है। प्रसाद 51-101 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है और वहीं से आपको एक 10 रुपये का धागा खरीदना होता है, जो कि मन्नत के रूप में मंदिर में बांधा जाता है, बड़े वाले मंदिर के जस्ट पीछे थान पर। तो ये काम आपको करना है। अब अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है बारीकी से आपको लिखनी होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे शिक्षित नहीं आता, कोई बेचारे हमारी माताएं बहनें गरीब भी आती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, वो भी आती है। तो दुकान वाले भैया से आप बोल दीजिए कि भैया हमारे लिए हमारा अर्जी फॉर्म भर दीजिए, ऐसे ऐसे समस्या है, बारीकी से आप समस्या बता दीजिए और अर्जी फॉर्म लेकर आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। अगर आप टोकन लेना चाहते हो,
टोकन वाली लाइन आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको लगी मिल जाएगी, वहां पर आपको लाइन लगा लेनी है और आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारा मरीज गंभीर है, ऐसे ऐसे समस्या है। तो आपको ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है कि हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, समस्या ज़्यादा होती है, उन्हीं को टोकन मिलता है। तो आपको टोकन ले लेना और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है जो, और वहीं पर आपको दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है, हमारा नंबर लगा दीजिए, और 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे टोकन आपको नहीं मिलता है तो क्या करना होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टोकन मतलब भीड़ हमेशा ही रहती हो, कभी घट भी जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। मंदिर के दर्शन जो नहीं करता है उसका कल्याण नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी काम हो रहा है खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहा है, ना कि महाराज जी की कृपा से हो रहा है। तो आपको मंदिर के दर्शन कर लेने, उसके बाद आपको रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। अपने एक दिन रुक जाइए, दूसरे दिन महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। तो रुकने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है एक तो महाराज जी के जरिए, जिसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है, डिपेंड करता है कैसा कमरा लेते हो, AC का, नॉन AC, जैसा कमरा आप लेना चाहते हो। और अगर होटल में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ रुक सकते हो। उसमें 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। और कम में खर्च करना चाहते हो तो आपको जैसे ही आप मान लो द्वार से आप घुसोगे, मनोरम धाम के द्वार से, यानी कि मंदिर के द्वार से घुसोगे, वहीं पर आपको होटल मिल जाएंगे, 300-400 रुपये में आपको कमरा मिल जाएगा। और अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ फ्री में भी आप रुक सकते हो। और सस्ता अगर आप रुकना चाहते हो तो 100 से 150 रुपये में आपको रैन बसेरा, आपको टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये में रुकने की व्यवस्था आपको हो जाएगी। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली होती है, शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं, और कभी कभी रात में भी बैठते हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो दिन में नहीं बैठते हैं, दिन में 1-2 घंटे ही बैठते हैं, फिर रात में बैठते हैं। तो आराम से यहाँ पे रुक के दर्शन कीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपको श्याम जल कैसे पीना है। देखो, श्याम जल जहाँ से लेके जा रहे हो, पहले तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो यहाँ पर उसको लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, उसका फोटो आपको लेकर आना है। कोई भी भाई बहन रिश्तेदार कोई भी आप आ सकता है, जरूरी नहीं है कोई खास व्यक्ति आए, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हो, मीट मछली ना खाता हो, दारू नहीं पीता हो, सिगरेट नहीं पीता हो, शुद्ध शाकाहारी रूप से आए और उस व्यक्ति का फोटो लेकर आए जिसको श्याम जल पिलाना है। और महाराज जी को लाइन में लगकर आशीर्वाद लेना है, महाराज जी के पास जाना, बताना है ऐसे ऐसे भैया ये समस्या है, इनको फोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्याम जल लेके जाना है। श्याम जल का सेवन जो है वो सुबह 4:30 बजे से लेके दिन में 11:55 से पहले किसी भी टाइम पूजा पाठ करके आराम से आपको श्याम जल का सेवन करना है। दिन में एक ही बार श्याम जल का सेवन करना होता है। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से अगर आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी रास्ते में कभी मान लो आप किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है, किसी मंदिर के कोई तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो, चाहे आप अपनी सवारी में जा रहे हो, आपको जो मान लो श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको मान लो बैग में नहीं रखना है। बैग में रख देते हैं लोग और पैरों के तले सरका देते हैं, सीट के नीचे सरका देते हैं, तो उसमें पैर लगते हैं तो वो खंडित हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर पैसे का लालच नहीं देना। बहुत सारे भैया कहते हैं हम हमारा ये कल्याण कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो, हम तब घूमने जाएंगे, या पर ऐसा कर दो, हम 1 लाख रुपए दान कर देंगे। तो ये काम नहीं करना भैया, क्योंकि खाटू श्याम भगवान के पास अपार संपत्ति है, आपकी जरूरत नहीं है। आप उनसे मांगने जा रहे हो, ना कि आप उनसे ना कि वे आपसे मांग रहे हैं। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। हाँ, अगर एक बार में आपका फायदा नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होता है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उन लोगों के साथ चमत्कार जल्दी होते हैं जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। देखो दोस्तों, अपने जीवन में हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप तो कर बैठते हैं, ये तो आप मानते ही हैं। चाहे मान लो चाहे मैं सही चाहे आप सही, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनके चलते हुए हमारे जीवन में पुण्य पाप इकट्ठे होते हैं। तो जिन लोगों के साथ पुण्य ज़्यादा होते हैं उनको जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है, बस आपको खाटू श्याम भगवान पर डोर छोड़ देनी है, वो ही जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस ऐसा आपको सोचना है। बाकी यहाँ पर आपको 100% फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया तो डॉक्टर इलाज कराएं। जब कहीं से फायदा नहीं हो रहा तब यहाँ पर आपको लेकर आना है, पहले आपको डायरेक्ट आपको लेकर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है। खाटू श्याम भगवान में आस्था आपको रखना है और आराम से यहाँ पे आपको कल्याण हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पर मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं।
दूसरी बात यह है कि दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, अगर मान लो वेडनेसडे ट्यूसडे को आ भी रहे हो, तो आपको महाराज जी दर्शन नहीं देंगे, यानी आशीर्वाद नहीं देंगे, मंदिर के दर्शन आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर नहीं बैठे हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही आपको बता दिया है। महाराज जी अभी लंदन में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लंदन में है, और 4 जुलाई या 5 जुलाई को महाराज जी धाम पर आएंगे। अभी वैसा बोला जा रहा है कि 1 या 2 तारीख में महाराज जी आ जाएंगे, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है महाराज जी 5 तारीख से या 4 तारीख से बैठना शुरू कर दें और जुलाई पूरा बैठे, लेकिन अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आया है। लेकिन यही अपडेट है कि 4 जुलाई तक महाराज जी आ जाएंगे। बाकी दोस्तों जैसे ही कंफर्म अपडेट आएगा कि महाराज जी जुलाई में कब बैठेंगे, अगस्त में कब बैठेंगे, हम आपको डेली वीडियो आपको बना कर देते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को मान लो और कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम वीडियो बनाएंगे या फिर अगली वीडियो में आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।